हाँ, सबका क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के मैथ्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का लेक्चर हमारा 5 है। इसके पहले का लेक्चर जो भी है वो आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और प्ले लिस्ट पे भी जाकर देख सकते हैं। एकदम आसान है, एकदम आसान तरीके से सारी लिस्ट हमें एक 1 बाई 1 रखी गई है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल होते क्या हैं। तो 1 बाई 1 समझते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि इन सबका संधि विच्छेद कर लेते हैं। पेयर, पेयर मीन्स जोड़ा। पेयर मीन्स क्या होता है? जोड़ा। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कपल। कपल्स होते हैं ना भाई, पेयर। तो नेक्स्ट हमें दिया गया लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन मीन्स हमको पता है कि हमारा जो है लीनियर पॉलिनोमियल, क्या पता है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं? डिस्कशन कर चुके हैं। लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं? डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर हमारा जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या बात किए थे? ax प्लस बी, इस टाइप के जितने भी हमको मिलेंगे पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। इस टाइप के जितने भी हमको मिलेंगे पॉलिनोमियल्स वो हमारे क्या होंगे? लीनियर पॉलिनोमियल्स होंगे, राइट। और कुछ कंडीशन बताई गई थी कि a हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। भाई अगर a हमारे 0 ही हो जाएगा तो वेरिएबल भाई साहब हमारे तो ख़त्म हो जाएंगे, तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगा, तो हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोल ही नहीं पाएंगे। इसलिए a को नॉन जीरो होना मस्ट है। ठीक है। और क्या बोले थे कि a और b हमारा कहाँ से होना चाहिए? r वाले घर से आना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन हमको पढ़ने क्या है? इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन हमारा कुछ नहीं होता है, बस जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसी में कुछ इक्वल करके लिख दे। क्या कर दे? जैसे ये क्या है हमारे पास? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में क्या करते हैं कि हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी इक्वल, हम लोग क्या करें? समथिंग कुछ लिख दे, कुछ भी लिख दे। जैसे हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे 0 कर दिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए हम लोग, क्या किए? जितने भी हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल थे उनके इक्वल हम लोग क्या कर दिए? 0 कर दिए। ये हमारा क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया। लेकिन हमको बात किस पे करना है? टू वेरिएबल्स की। किस पे बात करना है? टू वेरिएबल से। हम लोग बात कर लिए कि 1 वेरिएबल मतलब x इक्वल टू 1, सॉरी x की पावर 1 होगा, ये हमारा 1 वेरिएबल है। ठीक है, टू वेरिएबल के पॉलिनोमियल के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है। ax प्लस बी वाई प्लस सी 1 इक्वल 0। ठीक है, C1 मतलब इसे कोई कांस्टेंट टर्म ले लिया गया है। हम लोग क्या करते हैं? ये हमारा क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, सॉरी इक्वेशन है जिसमें हमारा वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है। वेरिएबल की पावर 1 होने क्या दर्शाता है? लीनियर होना दर्शाता है। और कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल x और y। ये हमारा हो गया क्या? लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल का? 2 वेरिएबल का। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और चीज़ बची है। हमसे कह रहा है कि पेयर ऑफ, क्या कह रहा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। मतलब जो भी हमारा लीनियर इक्वेशन होगा उसका क्या होना चाहिए? पेयर, पेयर नहीं, पेयर होना चाहिए। ठीक है ना, इसके क्या होने चाहिए? पेयर होने चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ये पेयर नहीं, पेयर है। लीनियर इक्वेशंस क्या करते हैं? इनको लिखते हैं। कितने वेरिएबल का? 2 वेरिएबल का। तो हम लोग कैसे चलेंगे? पूरे चैप्टर में इन्हीं को लेकर चलेंगे। a1 x प्लस b1 y
प्लस C1 इक्वल 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला लीनियर इक्वेशन होगा टू वेरिएबल का। दूसरा कैसे होगा, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0। ये हमारे क्या होगा, दूसरा इक्वेशन होगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का। दो वेरिएबल की बात किया था, दो वेरिएबल हमने एक्स और वाई चूज कर लिए। अब हमसे क्या कह रहा है कि भाई ये दो पॉलिनोमियल भी चाहिए इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, हम लोग क्या किए हैं, दो इक्वेशन भी ले लिए। ये हमारा पहला इक्वेशन और ये हमारा दूसरा इक्वेशन, करेक्ट, ये हो गया। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी कुछ कंडीशन है। इक्वेशन बनाने के लिए हमको क्या करना है कि अब हमारा टू वेरिएबल का है, टू वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है हमारे कौन से, एक्स का A1, यहाँ दूसरे इक्वेशन में एक्स का A2, पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट B1, दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट B2, C1 हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म, C1 हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म, और C2 हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना, दोनों हमारे क्या है, कांस्टेंट टर्म। ये हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि भाई साहब और क्या होना चाहिए इसके साथ साथ। इसके साथ साथ भैया एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करेगा टू वेरिएबल में, तो वहाँ पर A1, B1, A2 एंड B2 ये सब के सब हमारे कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। नॉन जीरो होना मस्ट है लीनियर इक्वेशंस के लिए। ठीक है, अगर यही सब जीरो हो जाएंगे बचेगा क्या, सिर्फ C1 और C2, यही तो हमारे कांस्टेंट टर्म है, इनको क्या कहेंगे, इनको तो कुछ नहीं कहेंगे, यहाँ पर हमारा लीनियर इक्वेशन बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमको क्या करना है, जितने भी लीनियर इक्वेशंस चाहिए हमको, वो उनके जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स हमेशा हमारे कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए, यहाँ तक तो आई होप हमको लग रहा है कि सब क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पहला टॉपिक है हमारा ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन जो कि पेयर में रहेगा उसका सॉल्यूशन, उसका हल हमको क्या करना है, ग्राफिकल मेथड्स पे करना है। ग्राफिकल मतलब चित्र बनाना है। क्या करना है, चित्र बनाना है। तो चित्र बनाना कैसे है, उसके भी कुछ कंडीशंस है कि ऐसे नहीं कुछ भी चित्र बना दो आलू भाटा। पहला कंडीशन कि द लाइंस में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्या कह रहा है कि हमारे पास जो भी दो इक्वेशन है, कौन कौन से, हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0। ये इक्वेशन पहला, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0। ये जो दो इक्वेशंस है हमारे पास, इन दो इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा, दो ग्राफ बनेंगे, मतलब दो लाइन बनेगी। ठीक, क्या बनेगी, पहले इक्वेशंस की एक लाइन हमें मिलेगी, दूसरे इक्वेशंस की अलग एक लाइन मिलेगी। इन दोनों इक्वेशंस की जो दो लाइनें हमको मिल रही हैं, वो दो लाइनें आपस में कैसे होनी चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए। और कैसे, एक सिंगल पॉइंट पर, मतलब एक ही बिंदु पर, एक ही पॉइंट पर ये दोनों पॉलिनोमियल्स के जो लाइन होंगे एक बार ही कट होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक बार कट हुई तो कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। कैसा होगा ये हमारा लाइन, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं A1 जो हमारा पहला इक्वेशन है, इसका जो ग्राफ होगा वो हमारा ग्राफ कैसा होगा, ये हमारी ग्राफ है। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ है, चले जाएगा। और दूसरा हमारा जो ग्राफ है
बनेगा, वो बनेगा पॉलिनोमियल सेकंड का। इसका भी ग्राफ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को कितनी बार कट किया, एक बार, जो कि यहाँ पर कितनी बार कट किया है, एक बार कट किया है। अब यहाँ पर ये एक बार कट किया है, इसलिए इसका सॉल्यूशन, इसके पास कितने हल मिलेंगे, यूनिक हल मिलेंगे। यूनिक मतलब एक हल मिलेगा, एक हल मिलेगा, ठीक है ना। इसके पास कितने हल मिलेंगे, एक हल मिलेंगे। और दो एक फिर समझा देते हैं कि दो इक्वेशंस दी जाएंगी, उन दो इक्वेशन से हमारे पास दो लाइन मिलेगी, वो दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को कितनी बार कट करना चाहिए, एक बार एक ही स्थान पे कट होनी चाहिए। तो उसके पास कितने हल मिलेंगे, एक हल मिलेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि अगर यूनिक हल मिल रहे हैं, यूनिक हल मिल रहे हैं मतलब यूनिक सोल्यूशन मिल रहे हैं, तो ये कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्या होंगे ये, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे, ठीक है ना। कितने अगर हल मिलेंगे, एक हल। अगर एक से ज़्यादा हल मिल रहे हैं तो हम यहाँ पर इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि भाई अभी हम लोग एक ही मेथड पढ़ रहे हैं कि अगर एक हल मिल रहे हैं तो कितने, क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये इक्वेशन जो पेयर ऑफ इक्वेशन है ये कैसे होंगे, हमारे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे, ठीक। ये हो गया। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन का मतलब होता है कि हमारा जो ये होगा अविरोधी समीकरण बनाएगा। विरोधी समीकरण, इससे अच्छा तो इंग्लिश है, हिंदी में क्या समझाना, ठीक है। मेरे पास क्या होगा, ये अविरोधी बनाएगा। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की तरफ भागते हैं कि अगर कुछ और कंडीशन देगी तब क्या बनेगा। दूसरे पॉइंट पे हमारे क्या है, कह रहा है कि द लाइन्स में बी पैरेलल। क्या कह रहा है कि जो भी लाइन होगी वो हमारी क्या हो सकती है, पैरेलल लाइन हो सकती है। इन दिस केस द इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन। ये मेन हमारे लिए है। कितने सोल्यूशन मिलेंगे, नो सोल्यूशन, मतलब एक भी सोल्यूशन इसमें नहीं मिलेगा। तब ऐसी कंडीशन इसे क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत, मतलब दोनों लोगों की क्या है, संगत खराब है। भाई साहब हरण कभी मिल ही नहीं सकते, दो पट्टीदार है, पड़ोसी है, ठीक है। फिर समझते हैं, कह रहा है कि द लाइन्स में बी पैरेलल, इन दिस केस द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस, इनकंसिस्टेंट। जब नो सॉल्यूशन मिलेगा क्या बनेगा, हमारा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस बनाएगा, करेक्ट। तो इसके ग्राफ कैसे हो रहे हैं, कह रहा है कि हमारे दो ग्राफ, दो लाइन हमें मिलेंगे, मतलब सेम यही होगा हमारा जो इक्वेशन होंगे दोनों के लिए भी सेम यही होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा हर मेथड में, हर कंडीशन में हमारे यही दो इक्वेशन रहेंगे, ठीक है ना। तो इनके ग्राफ कैसे होंगे, पैरेलल बनेंगे। पैरेलल मतलब ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, कभी भी कट नहीं करेंगे। अगर नहीं कट कर रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तब इनके पास क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। कितने सोल्यूशन होंगे, नो सोल्यूशन, इनके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा पैरेलल के केस में। किसके केस में, पैरेलल के केस में, करेक्ट। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि द लाइन्स में बी कोइंसिडेंट, इन दिस केस द सॉल्यूशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और ये डिपेंड करेगा वो इस पर, कंसिस्टेंट पर। अच्छा, कंसिस्टेंस का मतलब हमारा होता है संगत। कंसिस्टेंस का मतलब हमारा क्या होता है, संगत। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं, ये हमारा क्या होगा, संगत, ठीक है। कंसिस्टेंट मतलब होता है संगत होंगे। तो यहाँ पे तो जो लाइंस है वो हमारे कैसे हो रहे हैं, कॉन्सिडेंट्स हो रहे हैं। मतलब कि एक लाइन ऐसी होगी हमारी, एक सीधी लाइन ऐसे होगी,
इस सीधी लाइन पे क्या करेंगे, एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे। लाइन पे क्या करेंगे, सेम इसी पर एक लाइन और हम लोग क्या करें, ड्रॉ कर देते हैं। मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक है। जैसे रेल की पटरी है, रेल की पटरी के ऊपर रेल। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या होंगे, कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे। देखिए जितनी बार कट करेगा हमारे पास उतने ही सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले वाले केस में एक बार कट कर रहा था तो एक सॉल्यूशंस, यहाँ पर एक बार भी कट नहीं किया इसलिए नो सॉल्यूशंस। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि इन्फिनिटी मैनी बार कट कर रहे हैं, जितने भी इस पे पॉइंट है एक दूसरे के ऊपर पॉइंट के ऊपर एक लाइन और खींची जा रही है, तो इसलिए इसके पास कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे इसके पास। मतलब कहा जाए तो हिंदी में अनेक हल मिलेंगे। कितने हल मिलेंगे, अनेक हल। अनेक हल कहेंगे, नो सॉल्यूशन मतलब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, उनके पास क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। यही है हमारे क्या, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अगर ग्राफिकल मेथड से दो हमको लीनियर इक्वेशन दिए जाएंगे, उनका हम लोग ग्राफ कैसे बना सकते हैं, ऐसे कि अगर उनके पास एक बार दोनों ग्राफ कट करेंगे एक दूसरे को, कितने हल मिलेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक हल मिलेंगे, ठीक है। अगर दोनों ग्राफ एक दूसरे को एक बार भी कट नहीं करें तो कैसे, कितने हल मिले, क्या होगा यहाँ पर पैरेलल होगा, कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे यहाँ पर, नो सॉल्यूशंस। अगर एक ग्राफ के ऊपर दूसरी ग्राफ हमारी क्या ड्रॉ की जा रही है तो इनके पास कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, जो कि हमारे हिंदी में क्या बोलते हैं, अनेक सॉल्यूशन। ये तो हो गया हमारे क्या, ग्राफिकल मेथड्स, ठीक है। अब एक चीज़ और देखते हैं, अगर मान लीजिए कि हमको ऐसे दे दिया गया ग्राफ बनाने, तो ग्राफ बना लेंगे, लेकिन अगर मैथमेटिकल वे में बोल दिया तो चेक करके बताओ, तो उसका भी एक सॉल्यूशन है। ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास जो भी सॉल्यूशन हमको देगा मिलेगा, वो हमारा डिपेंड करेगा हमारे पॉलिनोमियल्स के ऊपर। जैसे यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल से हमारा क्या बनेगा, इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल हमारे पास क्या है, 0। नेक्स्ट a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल हमारे पास क्या है, 0, ठीक है। ये दो हमको इक्वेशंस दिए जाएंगे, ऐसे ही दिए जाएंगे, a1 b1 एंड c1 a2 b2 c2 के स्थान पे हमको कोई नंबर दिया जाएगा, ठीक है। अब वो नंबर हमारे जो रहेंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, इस ऑर्डर में कंपेयर करेंगे, ऐसे। अगर हमारा पहला कंडीशन बन रहा है कैसा, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ऐसी कंडीशन बन रही है। तो ऐसी कंडीशन में जो दो ग्राफ होगी वो हमारे आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, और इंटरसेक्ट कर रही है तो हमारे पास कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। हमारे पास कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास सेकंड कंडीशन ये बनती है, बाई चांस मान लेते हैं कि हमारे पास जो दो है a1 अपान a2 b1 अपान b2 ये इक्वल आ गया, तब हम किसको देखेंगे, c1 अपान c2, क्या c1 अपान c2 इन दो के इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तब यहाँ पे क्या बनेगा, कोइंसिडेंस लाइन बनेगी। कोइंसिडेंस लाइन मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन को ड्रॉ करना, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन बन रही है तो इनके पास कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। इन केस c1 अपान c2 हमारा जो है a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल नहीं है, क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या होगी, जो लाइन बनेगी वो दोनों लाइन आपस में कैसे होंगी, पैरेलल लाइंस होगी। अगर पैरेलल लाइंस है तो उनके पास कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, नो सॉल्यूशन, मतलब उनके पास कोई भी सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा। यही होता है हमारे क्या, ग्राफिकल मेथड से किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, मतलब उनका सॉल्यूशन निकालना, कितने सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं।
अब हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया है। एक्सरसाइज को देख लेते हैं। एक्सरसाइज में हमारा क्या कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। क्या करना है कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं, फिर उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे? ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, चित्र बनवा के ही मानेंगे। तो सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास टेंथ में 10 स्टूडेंट्स है टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। क्या कह रहे हैं, मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गर्ल्स हैं वो गर्ल्स की संख्या बॉयज़ की संख्या से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। फिर कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। कह रहा है कि यह बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर्स बताने हैं कि जो इस क्विज में पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम in class 10 number of boys is x। क्या मान लेते हैं कि क्लास 10 में बॉयज़ की संख्या कितनी है, x। फिर यहाँ से क्या करते हैं, सेकंड मान लेते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज y। मान लिया कि क्लास 10 में क्या है, हमारे पास बॉयज़ की संख्या x है और गर्ल्स की संख्या y है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला कि जो क्लास 10 में टोटल बच्चे हैं कितने हैं, 10 हैं। अगर उस 10 में से x बॉयज़ है और क्या है, y गर्ल्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं कि दिया गया है कि बॉयज़ की संख्या प्लस गर्ल्स की संख्या दोनों को मिला करके 10 बच्चे हैं हमारे पास। क्लियर? तो इसको हम थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कर रहा है कि जो गर्ल्स की संख्या है वो हमारी 4 ज़्यादा है किससे, बॉयज़ से। यहाँ समझते हैं, यहाँ पर गर्ल्स की संख्या जो है वो बॉयज़ से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है ना, कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। गर्ल्स की संख्या क्या है, 4 हमारे पास ज़्यादा है। अब भाई अब ये ज़्यादा है, x कम है, तो इसका मतलब क्या है, हमको यहाँ पे दोनों के बीच में क्या लाना है, इक्वल लाना है। तो इक्वल लाने के लिए जितने बॉयज़ की कमती है हम लोग क्या करेंगे, उसमें उतने ही बॉयज़ को दे देंगे। तो गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 4। तो इक्वल लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x में 4 ऐड कर देंगे, तब वो गर्ल्स की संख्या के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो वो क्या होगा, गर्ल्स की संख्या के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x प्लस वाई इक्वल टू 4। हम क्या करेंगे, y को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, 4 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड में। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई इक्वल -4। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें x और y की वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या करना है, इसका क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है, किसके अकॉर्डिंग, ग्राफिकल अकॉर्डिंग। अब देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है। हम लोग आ जाते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे क्या कह रहा है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या हमें दिया गया है, एक्स प्लस वाई इक्वल 10। देखिए ग्राफ फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले पॉइंट्स की ज़रूरत है। पॉइंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, इन्हीं दो इक्वेशन से मिलेंगे। तो इक्वेशन से पॉइंट्स कैसे निकाल जाते हैं ये सिखाते हैं। हमें दिया गया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में 10 के साइड। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वाई इक्वल टू 10 माइनस एक्स क्या मिल गया हमें, वाई इक्वल टू 10 माइनस एक्स। ऐसा ही हम क्या करेंगे हर इक्वेशन में करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। क्या करना है, बॉक्स बनाना है। बॉक्स में बनाने के बाद एक स्थान पे लिखना है एक्स और यहाँ पे लिखना है वाई। क्या लिखना है, एक स्थान पे एक्स लिखना है और नीचे क्या लिखना है, वाई। अब यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू क्या चूज करेंगे, नेचुरल नंबर टाइप का। जब भी इस टाइप के सवाल में पॉइंट्स निकालने होंगे एकदम एग्जैक्ट सही से ग्राफ बनाने के लिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर से ही चाहिए। अगर नेचुरल नंबर से नहीं मिल रहा है तो ग्राफ बनाने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जीरो को भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, होल नंबर से समझ लेते हैं कि जो भी हमको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए वो होल नंबर से चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो जैसे ही रखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे, रख के दिखाते हैं 10 माइनस जीरो। तो इक्वल हमें क्या मिल जा रहा है, 10। इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। वाई का स्थान पे यहाँ पर रख देंगे हम लोग 10, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब अभी हम लोग को एक ही पॉइंट मिला है। नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक वैल्यू चूज करना, एक ही चूज कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तो 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें, क्या मिलेगा, 9। यहाँ से हमारा जो पहला पॉइंट ए बनेगा वो क्या बनेगा, ऐसे देखते हैं। एक्स इक्वल टू 0 रखे तो वाई इक्वल टू क्या मिला था हमें, 10 मिला था। एंड सेकेंड पॉइंट बी, एक्स इक्वल टू 1 रखे थे तो वाई इक्वल टू हमें क्या मिला था, 9 मिला था, ठीक है। ये हमारा कहाँ से मिला है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में क्या दिया गया है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू -4। या तो यहाँ से ही देख लो, हमें वाई इक्वल टू जो भी चाहिए वाई इक्वल टू चाहिए। यहाँ पे हमें क्या दिया है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है। वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4 दिया गया है। यहाँ से फिर से वही हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। ये रहा बॉक्स, बॉक्स में क्या करेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ पर y लिखेंगे। फिर वही सेम काम, हमें क्या करना है, वैल्यू चूज़ करना है, कहाँ से, होल नंबर से। होल नंबर से वैल्यू जो भी चूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। एक्स इक्वल टू कुछ भी चूज़ कर लेते हैं, जीरो चूज़ कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो। जब एक्स के स्थान पे यहाँ पर हम लोग जीरो रखेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, +4 इक्वल हमें क्या मिल जाएगा, 4। वाई की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 4। वाई के स्थान पे क्या रख देंगे हम लोग, 4, करेक्ट। नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, x के स्थान पे हम 1 रख देते हैं। क्या करते हैं, x के स्थान पे 1 रखेंगे, अब y की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, 1 + 4 = 5। यहाँ से हमें a और b पॉइंट मिल चुके थे। c पॉइंट हमारे क्या हो जाएगा, x = 0 रख रहे थे तो y = 4 मिला। और d इक्वल टू हमें क्या मिल, डी पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो y इक्वल टू क्या मिला है, 5 मिला, करेक्ट। हमारे पास क्या मिलेगा, हर इक्वेशन से हमें दो दो पॉइंट्स मिलेंगे। पहली इक्वेशन से 2 पॉइंट मिला a एंड b, दूसरी इक्वेशन से 2 पॉइंट मिला c एंड d। अब क्या करेंगे, इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक x एक्सिस चाहिए, ठीक है, और एक क्या चाहिए, y एक्सिस चाहिए। एक x एक्सिस और एक y एक्सिस, ठीक है। अब क्या करेंगे,
इनमें हम जो पॉइंट निकाले हैं उन सभी पॉइंट को यहाँ पर हम रखेंगे। शुरुआत करते हैं ए पॉइंट से। ए पॉइंट पहले यहाँ से लेते हैं, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ये हमारा वाई डैश मतलब जो निगेटिव वाली वैल्यू रखेंगे हम लोग यहाँ पे रखेंगे, और ये रहा एक्स डैश, या इधर हम क्या करेंगे, और ये रहा हमारा 0, ठीक है, जिसे ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू 0 है ए पॉइंट में, और y इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 0 हमारा यहीं पर हो जाएगा, y इक्वल टू 10 हम लोग 10 स्टेप ऊपर की तरफ जाते हैं राइट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ पर हम लोग 10 पॉइंट पहुँचेंगे वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इसका कलर चूज कर लेते हैं, वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ए पॉइंट, जो कि हमारे क्या देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, हमें क्या मिला था, एक्स इक्वल हमारे क्या था 0 था, वाई इक्वल टू 10 था। हम लोग क्या करेंगे, अगर इन सब लाइन को एक सीधा ऐसे मिलाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तब ये हमारी लाइन कहाँ पे कट करेगी, इस 10 पॉइंट पे कट करेगी। यही 10 पॉइंट ही हमारे क्या हो जाएगा, 0, 10 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, बी पॉइंट 1,9, 1 मतलब एक्स पे हमारा 1 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, और 9 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। अब क्या करेंगे, इसको आगे की तरफ ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है, और इसको ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये दो पॉइंट एक दूसरे को कट कर रहा है, और ए वाला पॉइंट यहाँ पर कट कर रहा है, तो जहाँ पर ये पॉइंट कट हुआ है वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा। वही पॉइंट्स हमारे सब क्या हो जाएंगे, बी पॉइंट, ठीक है, वही पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, बी पॉइंट। ये पॉइंट हमारे क्या हो गया, यहाँ पे कट किया था, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इसी के सामने हमारा और इसके ऊपर यहाँ पर ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, बी पॉइंट। बी पॉइंट हमारा क्या है, 1,9, ठीक है। जब यहाँ पर ये मिल गया, एक इक्वेशन से दो पॉइंट में मिल गए, अब इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। क्या करना है, इन दो पॉइंट को मिलाने वाली एक रेखा ऐसे सीधी खींच देनी है। क्या करना है, इनको मिलाने वाली एक सीधी रेखा, एक सेकेंड, इनको मिलाने वाली एक सीधी रेखा हमको खींच देनी है, ठीक है। यहाँ से हमारी एक सीधी रेखा ऐसे सीधी होते हुए यहाँ से ऐसे सीधे चली जाएगी, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम जाते हैं सी की तरफ। सी पॉइंट पे हमें क्या कर रहा है, सी पॉइंट में हमें x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 1 2 3 4 यहाँ पर कट करें। ये पॉइंट हमारे क्या हो जाएगा, सी पॉइंट। सी पॉइंट हमारे क्या है, 0,4, करेक्ट। ये पॉइंट हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या है, डी पॉइंट। डी पॉइंट हमारे पास क्या है, 1,5। डी पॉइंट हमारे पास क्या है, 1,5। एक्स इक्वल टू 1 चलेगी, ये रहा 1 और यहाँ पे क्या चलेंगे 4, ये रहा। तो ये लाइन को हम लोग ऐसे, ये रहा 5 ना, ये लाइन इसको आगे ऐसे बढ़ाएंगे और इसको ऊपर बढ़ाएंगे। ये दोनों एक दूसरे कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है। जहाँ पे कट करेगा वही हमारा क्या होगा, डी पॉइंट होगा। वही पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, डी पॉइंट्स, करेक्ट। इसकी लाइन को हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये हमारे क्या है, डी पॉइंट। डी पॉइंट हमारे क्या है, 1,5, ठीक है। इसको अगर ड्रॉ करेंगे, ये रहा 4 और सी पॉइंट, और ये रहा, यहाँ से हमारी क्या होगी, एक सीधी रेखा इन दोनों पॉइंट को कट करती हुई ऐसे सीधे चली जाएगी, ठीक है। ऐसे सीधे दो साइड हमारी क्या होगी, लाइनें ऐसे सीधे चली जाएगी। अब देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे को कितनी बार कट किया, एक बार। कहाँ पर, यहाँ पर।
यहाँ पर क्या किया है, दोनों लाइन एक दूसरे को कट किया है। कट किया इसका मतलब क्या है, इसके पास कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, एक सॉल्यूशन मिलेंगे। इसके पास कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, एक सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब एक सॉल्यूशंस मतलब एक्स और वाई की एक ही वैल्यू मिलेगी, तो वो वैल्यू क्या होगी उसको निकाल लेते हैं। हम लोग आते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से देखते हैं। फर्स्ट और सेकेंड में हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया कहता है, एक्स प्लस वाई इक्वल 10, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन हमें क्या दिया गया है, एक्स माइनस वाई इक्वल -4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। दोनों इक्वेशंस के क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा, प्लस वाई एंड माइनस वाई हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। प्लस वाई एंड माइनस वाई कैंसिल, एक्स एंड एक्स कितने हो जाएंगे, 2x इक्वल हमारे पास क्या मिलेगा, 10 में -4 करेंगे तो कितना मिलेगा, 6। यहाँ से x इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ मिल जाएगा x इक्वल टू 3, ठीक है। x इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। ये तो x की वैल्यू मिली, हमें क्या चाहिए अभी, y की वैल्यू चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, चाहे जिस इक्वेशन रख दे, चाहे 1 इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख दे या 2 में रख दे, दोनों में आंसर सेम आना है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। क्या करेंगे, x के स्थान पे हम लोग इसको 3 रखेंगे। हमारी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x के स्थान पे 3 प्लस वाई इक्वल 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, +3 को हम लोग शिफ्ट करेंगे राइट साइड में 10 की साइड, तो प्लस उधर जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, -10 माइनस 3, वाई इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 7। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, x माने थे किसको, बॉयज़ को, एंड y माने थे किसको, गर्ल्स को। तो बॉयज़ की संख्या कितनी है यहाँ पर हमारे पास 3, एंड गर्ल्स की संख्या हमारे पास कितनी है 7। चेक करना हो कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही आया है आंसर की नहीं, देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या बोला था कि हमारा जो गर्ल्स की होगी वो गर्ल्स की संख्या क्या होगी, बॉयज़ की संख्या से 4 ज़्यादा होगी। यहाँ देखो, बॉयज़ की संख्या हमें क्या मिली है 3, और गर्ल्स की संख्या में क्या मिली है 7। तो 3 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7। तो गर्ल्स की संख्या क्या हो जाएगी 3, तो 4 ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 5 पेंसिल 7 पेन का दाम 50 रुपये, 7 पेंसिल 5 पेन का दाम 46 रुपये, तो एक पेंसिल और एक पेन का दाम बताओ, क्या प्राइस होगी हमारी एक पेंसिल की और एक पेन की। तो भाई सब मान लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल, एक पेंसिल का दाम कितना है हमारे पास x रुपये, कितना है x रुपये, एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन, एक पेन का दाम कितना है y रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे 5 पेंसिल और 7 पेन, 5 पेंसिल और 7 पेन का दाम कितना दिया गया है 50 रुपये। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर एक पेंसिल का दाम x रुपये है तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा 5x, और एक पेन का दाम y रुपये है तो 7 पेन का दाम कितना हो जाएगा 7y। दोनों को साथ में ऐड करके हम लोग कितना रुपए दिए हैं 50 रुपये दिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन का दाम 46 रुपये। 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5y,
बराबर कितना 46 रुपये। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर हमारा क्या होगा, सेकेंड होगा। अब इन दोनों को सॉल्व करना है क्योंकि हमें पॉइंट से चाहिए। पॉइंट से हमारा क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। हम लोग क्या करते हैं, पहले इनका पॉइंट्स निकालते हैं। तो एक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, 5x को 50 की साइड से शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 7y इक्वल टू 50 माइनस 5x एंड y इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 50 माइनस 5x अपॉन 1, ये हमें मिल जाएगा। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में बात किया था कि हमें जो भी आंसर चाहिए, मतलब x और y की वैल्यू चाहिए, वो हमारी कहाँ से चाहिए, होल नंबर से चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग बात किए थे कि जो भी अगर नंबर हम लोग चूज़ करेंगे, जैसे यहीं पर अगर x इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं 1 रख देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 50 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 45 हमारे क्या होता है 7 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो डेसिमल होते हैं, डेसिमल में नंबर आते हैं, उनको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं ताकि हमारा क्लियर रहे कि किसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू लेके चलते हैं। हम लोग क्या करेंगे, मतलब जिससे हमारा कोई दिक्कत हो रहा है उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं। क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स बनेगा। पिछली बार हम लोग 2 पॉइंट निकाले थे, इस बार क्या करते हैं 3 पॉइंट निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग चाहे जितना चाहे उतना पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बॉक्स बन गया। यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर हम लोग y की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, आपको कैसे नंबर से, ऐसे नंबर जिससे हमारा ये आराम से पूरा पूरा कट के एक होल नंबर टाइप का मिल जाए। ठीक है, तो x इक्वल टू हम लोग क्या रख करेंगे, 3 रखते हैं। x इक्वल टू 3 रखेंगे, यहाँ पे दिखाते हैं। अगर x इक्वल टू 3 रखेंगे क्या मिलेगा, 50 माइनस 5 इंटू 3 अपॉन 7, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 50 माइनस 5 को मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 15 अपॉन 7, यहाँ से क्या मिल जाएगा 35 अपॉन 7, यहाँ से इक्वल हमें कितना मिल जाएगा 5, क्योंकि हमारे क्या है एक पूरा का पूरा नंबर है। ठीक है, ठीक है, ये नंबर्स हमारे माइनस में भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम बार बार जो होल नंबर्स बोल रहे हैं, होल नंबर्स के स्थान पे समझ लीजिए इंटीजर्स, मतलब डेसिमल में नहीं आना चाहिए बस। ठीक है, अगर x इक्वल टू हम लोग क्या रख रहे हैं 3 रख रहे हैं, तो y इक्वल हमें वैल्यू कितनी मिल रही है 5, यहाँ y इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग 5 रखेंगे। इसको इरेज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या सोचते हैं कि नेक्स्ट x की वैल्यू हम लोग क्या रखें जिससे हमारा जो वैल्यू है वो हमारा इंटीजर्स में ही रहे। तो हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू सीधे सीधे दिख रहा है कि अगर यहाँ पर x के स्थान पे अगर हम लोग 10 रख देंगे तो ये क्या 50 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 0/7 मीन्स 0, y की वैल्यू 0 मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर हम लोग क्या करते हैं x के स्थान पर हम लोग क्या रख दिया जाए, x के स्थान पे हम लोग रख देते हैं, अगर सोचा जाए तो x के स्थान में -4 रखते हैं। ठीक है, -4 क्यों रखते हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 को मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 20, 20 में 50 ऐड कर देंगे 70, 70/7 कितना मिल जाएगा 10। ठीक है, यहाँ से हमें पॉइंट क्या क्या मिल गए हैं, ए पॉइंट हमें मिले हैं 3, 5, बी पॉइंट हमें मिले हैं 10, 0 एंड सी पॉइंट हमें मिले हैं -4 जी। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट कोई इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड,
सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं कि यहाँ से हमें y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 46 माइनस 7x अपॉन 5। ठीक है, यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं। ये हो गया हमारा क्या, बॉक्स। यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर हम लोग y की वैल्यू रखेंगे। तो x इक्वल टू, अब इसमें भी वही सेम काम करने हैं, x की वैल्यू ऐसे रखने हैं जिससे y की वैल्यू हमारा क्या हो, डेसिमल में ना है, ना x की वैल्यू को डेसिमल में लेके चलना है। y x इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 8 रखते हैं। कितने हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 46 में 56 जाएगा, 10 बचेगा, 10 का हाफ करेंगे कितना होगा, सॉरी 8 सत्ते 56, -10 आएगा, -10 बाई 5 करेंगे कितना मिलेगा, -2। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 3 रखेंगे। तब हमें क्या मिलेगा, 7 3 21, 46 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 25। 25 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, 5। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, x इक्वल टू -2 रखेंगे। तब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें y इक्वल टू 12 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है, क्या क्या पॉइंट बन रहा है, सी तक हम पहुँचे थे, डी पॉइंट हमारा बनेगा 8 -2, और ई पॉइंट हमारा क्या बनेगा, 3 5, एंड एफ पॉइंट तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ में क्या चाहिए, हमें एक एक्स एक्सिस चाहिए और एक वाई चाहिए। एक एक्स चाहिए और एक वाई चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सब इसके पॉइंट्स को रखते हैं। कोई 2 पॉइंट रख देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, ये तो जितने भी हैं पूरे रख दीजिए। अब हम लोग पहले शुरुआत करते हैं किससे, ए पॉइंट से। ए बराबर हमें पता है, एक्स बराबर 3, वाई इक्वल टू 5, जो कि ये हमारा क्या है एक्स, और ये हमारा क्या है वाई, और ये क्या है हमारा वाई डैश, और ये हमारे क्या है एक्स डैश। ठीक है, एक्स इक्वल टू 3 रखेंगे एंड वाई इक्वल टू क्या रखेंगे, 5। ये हमारा 0, ये 1, ये 2, ये 3, और वाई इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ कट करेंगे, अगर थोड़ा सा इसको आगे या इधर बढ़ाएं और इसको यहाँ बढ़ाएं, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये पॉइंट हमारे क्या होगा, 3,5। नेक्स्ट पॉइंट को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बी है, एक्स इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 0, ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10, और वाई इक्वल टू में कितने जाने, 0 0, यहाँ पर हमारा ये आएगा। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, बी पॉइंट। बी पॉइंट हमारा कौन सा था, 10,0। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, सी में, सी पॉइंट हमारा एक्स इक्वल टू -4। -4 मतलब -1 -2 -3 एंड -4, और वाई इक्वल टू कितना है, 0, क्योंकि यहाँ पॉइंट हमारे कहाँ मिलेगा, ये यहीं पर कट करेगा। ठीक है, तो एक ऐसी सीधी रेखा हमको खींचना है जिसमें हमारा कोई एटलीस्ट 2 पॉइंट आ जाए। हम लोग क्या करेंगे, ये 2 पॉइंट एक ही सीधी रेखा में हमारे आ सकते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हमारे क्या हो सकते हैं, एक ही सीधी रेखा में आ सकते हैं। अच्छा अच्छा, एक चीज़ तो गलती हुई है, यहाँ पर -4 हमें दिया गया और यहाँ पर y इक्वल टू -10 मिला था। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, -10। यहाँ पर हमारा क्या होगा, -10 होगा, सॉरी 4, और ये रहा हमारा +10। ठीक है,
हमारी जो ये ग्राफ ये वाला बना है ये यहाँ पर है, नहीं बनेगा, ये हमारे क्या होगा यहाँ पर नहीं बनेगा। अब देखते हैं ये पॉइंट हमारे कहाँ बनते हैं। एक्स इक्वल टू -4 और वाई इक्वल टू 10, तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 4। ये -4 है हमारा, हमें क्या कहाँ तक जाना है, वाई इक्वल टू 10 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये दोनों लाइन अगर आगे इसको बढ़ाया जाए और इसको यहाँ बढ़ाया जाए तो ये दोनों आपस में कहाँ कट करेंगे, यहाँ पर कट करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इन 3 पॉइंट को मैच कराते हैं। यहाँ से हमें क्या होगा, ये मैच करेगा इसमें, फिर ये मैच करेगा इसमें, और फिर ये सीधा हमारा इस वाले पॉइंट को कट करते हुए इसे सीधी चली जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास ये पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमें डी पॉइंट दिया गया है एक्स इक्वल टू 8 वाई इक्वल टू -2। ठीक है, डी में क्या दिया, एक्स इक्वल टू 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा हमारे पास 8। और क्या करना है, एक्स इक्वल टू -2 -1 एंड -2, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को कहाँ कट करेंगे, यहाँ पर। ये पॉइंट हमारा कौन सा होगा, 8 -2, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या है, ए एक्स इक्वल टू 3 1 2 3 वाई इक्वल टू 5 1 2 3 4 5, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पर 3 और 5। 3 और 5 दोनों में हमारे में क्या है, ए और ई, तो हमारा यही हो जाएगा ई पॉइंट, यही हमारा 3,5 हो जाएगा। एफ हमें कह रहा है एक्स इक्वल टू -2 1 2 -2 एंड वाई इक्वल टू -12, वाई इक्वल टू कितना दिया गया है, -12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। तो ये लाइन को ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पर, और ये लाइन को इधर, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर कट होंगे, और ये पॉइंट हमारे क्या होगा, -2, 12। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, मैच कराते हैं इन पॉइंट को। कौन कौन से, ये वाला पॉइंट हमारे क्या होगा, इस पे कट करेगा, तो ये लाइन हमारी सीधी यहाँ पर पहुँचेगी, और ये लाइन सीधी होते हुए ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट में एक दूसरे को कहाँ कट कर रहा है, फिर से ग्राफ बनाते हैं, क्लियर करते हैं। क्या होगा यहाँ पर, ये लाइन हमारी ऐसी आएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर 3,5 पे कट करेगा, फिर यहाँ से 8 वाले पॉइंट, कौन से वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट को ऐसे 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 कट करते हुए सीधे चली जाएगी। ठीक है, सीधी जाएगी, मेरी तो टेढ़ी गई है। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को जहाँ पे कट कर रहे हैं, ये हमारा क्या है 3,5। तो ये दोनों में कितने सोल्यूशंस मिलेंगे, हमें एक सोल्यूशंस मिलेंगे। कितने सोल्यूशन मिलेंगे, एक सोल्यूशन। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो वो पॉइंट कौन सी है, ये वो पॉइंट हमारे, देखो यहाँ दोनों लाइन में हमारे पास क्या है, एक नंबर ऐसा है जो दोनों में है, वो कौन सा पॉइंट है, 3 और 5। इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 3 मिल जाएगी, और y इक्वल टू हमें 5 मिल जाएगी। x हम किसको माने थे, x माने थे पेंसिल के, तो एक पेंसिल का दाम कितना है, 3 रुपये। एक पेंसिल का दाम 3 रुपये, और एक पेन का दाम कितना है, 5 रुपये। करेक्ट, ये हुआ हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2
फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब हमें पॉलिनोमियल दिया है, चलिए दो इक्वेशंस दिए गए, दोनों इक्वेशंस को हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इन दोनों से कंपेयर करना है। इसको इक्वेशन नंबर स्टार बोलते हैं और इसको इक्वेशन नंबर डबल स्टार बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाले स्टार से, सेकंड वाली इक्वेशन को सेकंड स्टार से कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, a1, तो a1 इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 5, यहाँ पे मिल जाएगा 5। b1, यहाँ पर b1 का कोफिशिएंट क्या है, -4 एंड c1 इक्वल टू +8। अब क्या करेंगे, सेकेंड वाली इक्वेशन को सेकेंड वाली स्टार से कंपेयर करेंगे। x का कोफिशिएंट a2, तो a2 यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 7, ये रहा हमारे पास 7। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, b2 इक्वल टू 6 एंड c2 इक्वल टू -9। कंपेयर हो गए। अब हमको क्या करना है, इनको रेशियो में लिखना है। किसके रेशियो में, a1 अपान a2, a1 अपान a2। a1 की वैल्यू कितनी है, 5 और a2 की वैल्यू कितनी है, 7। नेक्स्ट हमें क्या करना है, b1 अपान b2। b1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -4 अपान 6, -4 अपान 6 मतलब -2 अपान 3। नेक्स्ट हमें क्या करना है, c1 अपान c2 की वैल्यू निकालना है। c1 की वैल्यू मेरे पास 8 है एंड c2 की वैल्यू 9। अब यही कंपेरिजन से हमें बताना है कि ये जो हमारा दो इक्वेशंस है, ये हमारा इक्वेशंस कैसे बनेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ये पैरेलल बनेगा, ये कोइंसिडेंट बनेगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a1 बटे a2, देखने से लग रहा है कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों हमारे कैसे हैं, इक्वल नहीं है ना, क्योंकि a1 बटे a2 की वैल्यू कितनी है, 7 एंड b1 बटे b2 की वैल्यू कितनी है, -2 अपान 3, जो कि दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास कितने सोल्यूशंस मिलते हैं, यूनिक सोल्यूशन मिलते हैं। कितने सोल्यूशन मिलते हैं, यूनिक सोल्यूशंस मिलते हैं, यूनिक सोल्यूशंस मिलते हैं। और यूनिक सोल्यूशंस मिलना मतलब क्या हो रहा है कि ये दो लाइन एक दूसरे को क्या करेगी, एक बार इंटरसेक्ट करेगी। क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को, दोनों इक्वेशंस क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये हो रहा है, बस इसमें इतना ही है, इसमें ग्राफ बनाने की कोई रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम लोग बस बताना था कि ये इंटरसेक्ट करेगा कि पैरेलल होगा कि कोइंसिडेंट बनेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी हमें क्या करना है, इसी तरह से कंपेयर करके बताना है कि ये हमारा क्या करेगा। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a1 इक्वल टू a9, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू 12। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और ये वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से। ठीक है, और यहाँ से a2 इक्वल टू 18 एंड b2 इक्वल टू 6 एंड c2 इक्वल टू 24। क्या करना है हमको, अब रेशियो निकालना है। ठीक है, रेशियो निकाल लेते हैं। a1 बटे a2 इक्वल टू क्या दिया गया, a1 की वैल्यू 9, a2 की वैल्यू 18। यहाँ से क्या मिल जाएगा,
1/2। नेक्स्ट b1/b2, b1 की वैल्यू हमें 3, b2 की वैल्यू 6 इक्वल 1/2। वैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ से हमें फिर क्या मिलेगा, यहाँ से भी हमें 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2 1/2। C1/C2, C1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 12, C2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 24। यहाँ से 2 टाइम्स 24 इक्वल 1/2। यहाँ से हम लोग क्या कर लिए, सबकी वैल्यू निकाल लिए हैं। अब रखते हैं, यहाँ पे देखने में पता चला कि A1/A2 सब की वैल्यू हमारे क्या है 1/2 1/2, मतलब A1/A2 इक्वल है किसके B1/B2, और ये किसके इक्वल है C1/C2। मतलब सभी की वैल्यू क्या है, ये 1/2 1/2 और 1/2। ऐसी कंडीशन में ये क्या होता है, हमारे पास सारी सारी चीज़ें इक्वल है। इसका मतलब ये हमारे क्या कर रहा है, एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर रहे हैं, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास कितने सॉल्यूशंस मिलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। कितने मिलते हैं, इनफाइनाइटली। सारी चीज़ क्या है, इक्वल है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है कि हमारे पास जो दिया गया है इनको भी कंपेयर कर लेते हैं। किससे कंपेयर करना है हमें, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a1/a2, डायरेक्ट करते हैं a1/a2, a1 की वैल्यू मेरे पास 6 है और a2 की वैल्यू 2, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 3, b1/b2, b1 की वैल्यू मेरे पास -3 एंड b2 की वैल्यू -1, यहाँ से क्या मिल जाएगा 3, c1/c2, c1 की वैल्यू मेरे पास है 10 और c2 की वैल्यू कितनी है 9। यहाँ से ये दो हमारे क्या है, इक्वल है, और ये हमारे क्या है, नॉट इक्वल है। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है, यहाँ से बन रहा है कि a1/a2 इक्वल है किसके, b1/b2, और ये इक्वल नहीं है किसके, c1/c2 के। मतलब 3 नॉट इक्वल टू 10/9। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये दो लाइन बनती है, जो दो लाइन एक दूसरे को क्या करती है, कभी भी कट नहीं करती। मतलब क्या बनता है, पैरेलल बनता है। तो दूसरी लाइन कैसी होती है, पैरेलल। पैरेलल कंडीशन में पास कितने सॉल्यूशंस मिलते हैं, नो सॉल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, कितने सॉल्यूशंस मिलते हैं, नो सॉल्यूशन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड चैनल को ज़रूर से ज़रूर क्या करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।